ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच भारत के लिए एक खुशखबरी आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के झंडे वाला एक और जहाज सुरक्षित गुजर गया है। इस जहाज का नाम है ग्रीन सानवी। इस पर करीब 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरा हुआ है। खबर है कि ये जहाज शुक्रवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके अब मुंबई की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि ये 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंच जाएगा। मार्च महीने में ये 7वां भारतीय जहाज है जो हॉर्मुज पार करने में सफल हुआ है। हालांकि अभी भी भारत के लिए तेल और गैस वाले जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और ईरानी अधिकारियों से क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ग्रीन सानवी शुक्रवार शाम को ईरान के समुद्री इलाके से गुजरकर हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरब में पहुंचा। अब ये मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इसमें भरी हुई एलपीजी की मात्रा भारत की आधे दिन की खपत के बराबर है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान युद्ध के चलते सप्लाई कम हो गई थी और देश में एलपीजी की मांग और खपत भी कम हो गई थी। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में ग्रीन आशा और जग विक्रम नामक 2 और एलपीजी टैंकर भी हॉर्मुज पार करके भारत पहुंच सकते हैं। ग्रीन सानवी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने वाला 7वां भारतीय व्यापारी जहाज है। अब तक सभी 7 जहाज एलपीजी टैंकर थे। इसके सुरक्षित पार होने के बाद फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले कुल 17 जहाज हैं जो हॉर्मुज के पूरब में खड़े हैं। भारत फिलहाल ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है ताकि जहाजों को सुरक्षित पार होने की परमिशन मिल सके। ईरान ने स्ट्रेट को बंद कर रखा है और कुछ देशों से टोल वसूल रहा है, लेकिन भारत और ईरान के अच्छे संबंधों के चलते भारतीय जहाजों को सुरक्षित पार होने की छूट मिली है। ईरान ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के अलावा केवल मित्र देशों के जहाज ही हॉर्मुज को पार कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये मार्ग उन देशों के लिए खुला है जिनके साथ तेहरान के अच्छे रिश्ते हैं। चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को हॉर्मुज पार करने की परमिशन दी गई है। इसका मतलब है कि केवल मित्र देशों के व्यापारी जहाज ही इस इलाके में सुरक्षित गुजर सकते हैं। ग्रीन सानवी ने हॉर्मुज पार करते वक्त ये स्पष्ट किया कि ये भारतीय जहाज है और इसमें भारतीय नाविक सवार हैं। इस तरह के पहचान ब्रॉडकास्ट अब स्ट्रेट पार करने वाले जहाजों के लिए मानक प्रक्रिया बन गए हैं। ईरान और ओमान के बीच का ये रास्ता संकरा है और इसे सुरक्षित बनाने के लिए नौसैनिक निगरानी रहती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बहुत जरूरी रास्ता है। इंडियन नेवी भी इस दौरान जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है और हर संभव मदद करती है। पिछले हफ्ते भी 2 भारतीय एलपीजी टैंकर भारत पहुंचे थे। जग वसंत कांडला में 47,612 मीट्रिक टन एलपीजी डिलीवर किया गया, जबकि पाइन गैस ने न्यू मंगलौर में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी उतारे। इन दोनों जहाजों ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया था। ग्रीन आशा और जग विक्रम अब स्ट्रेट पार करने के लिए तैयार हैं और इंडियन नेवी के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। 28 फरवरी से ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। उसी दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। इस युद्ध के चलते हॉर्मुज पार करना खतरनाक हो सकता था, लेकिन भारत के जहाजों को सुरक्षित गुजरने की परमिशन मिली। ये भारत ईरान के अच्छे रिश्तों और कूटनीति का नतीजा है। ग्रीन सानवी में भरा हुआ एलपीजी भारत की आधे दिन की खपत के बराबर है। ये दिखाता है कि हॉर्मुज पार करने वाले जहाज सिर्फ तेल गैस सप्लाई का ही नहीं, बल्कि देश की रोजमर्रा की ऊर्जा जरूरतों का भी हिस्सा है। आने वाले कुछ दिनों में ग्रीन आशा और जग विक्रम के आने से एलपीजी की स्थिति और मजबूत होगी और घरेलू आपूर्ति स्मूथ बनी रहेगी। ग्रीन सानवी का सुरक्षित हॉर्मुज पार करना भारत के लिए राहत की खबर है और दिखा रहा है कि कूटनीतिक बातचीत और सही तालमेल से मुश्किल वक्त में जरूरी सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है। इंडियन नेवी और ईरान के बीच कोऑर्डिनेशन ने ये साबित किया कि दोस्ताना रिश्ते से समुद्री रास्तों पर व्यापार को सुरक्षित रखा जा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में और भारतीय एलपीजी जहाज भी हॉर्मुज पार करके भारत पहुंचेंगे और देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और घर घर एलपीजी की आपूर्ति स्मूथ बनी रहेगी।